बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट की मज़ेदार सी रेसिपी। ये बिल्कुल नए अंदाज से बनाऊँगी और मेरे स्टाइल से है और बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त है। तो लाज़मी आप इसको ट्राई करें और कोशिश किया करें कि रमज़ान में बाज़ार से चीज़ें लेने से अवॉइड करें, घर में बनाएं साफ़ सुथरी सी फ्रूट चाट, क्रीमी, ज़बरदस्त और मज़ेदार। तो आइए चलें शुरू करते हैं और बनाते हैं फ्रूट चाट। तो यहाँ पे मैंने अपनी पसंद के जो फल थे उनका इंतखाब किया है। आप अपनी चॉइस से भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे खजूर, केले, खरबूजा, सेब और इसके अलावा है मेरे पास फ्रूट कॉकटेल। अगर आप चाहें तो इसमें आम भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो सीज़न में नहीं थे तो मैंने इस्तेमाल नहीं किए। एक बड़ा बाउल ले लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे एक पैकेट क्रीम है मेरे पास, टेट्रा पैक की क्रीम। किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलपर्स इस्तेमाल किया है। और ये कंडेंस मिल्क है हाफ़ टिन, या तकरीबन 6 टेबलस्पून आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जितना मीठा पसंद हो आप इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर लें। तो इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, क्रीम और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं चाट मसाला। जी हाँ, चाट मसाला, जो कि आम तौर पर फ्रूट चाट में ऐड नहीं किया जाता। और ये है मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। आप इस तरीके से बनाकर देखें फ्रूट चाट, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो हमने इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करनी, नमक ऐड नहीं करना, हमने जस्ट इसमें चाट मसाला और हमने इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है। ये 1 बाउल के करीब है मेरे पास सेब, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और ये खरबूजा है, मेलन, जो कि सॉफ्ट आजकल आ रहे हैं, सॉफ्ट वाला मेलन मैंने लिया है। और 4 से 5 केले ले लिए हैं मैंने और उनको मैंने काट के रख दिया था। और ये खजूरें हैं जिनको मैंने जूलियन शेप में काटा है और गुठली निकाल दी है। ये खजूरें भी सॉफ्ट वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें कि सेब और केला जो है आपने उसी वक्त काटना है जब आप फ्रूट चाट को सर्व करने लगें, वरना ये काले पड़ जाते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट देते हैं। फ्रूट कॉकटेल है यहाँ पे मेरे पास, छोटा टिन लिया है मैंने, और इसका हम पानी ड्रेन कर देंगे और बाकी जो फ्रूट है वो इसमें शामिल कर देंगे। तो अगर हमने पानी इसका ऐड किया फ्रूट चाट में तो ये बहुत थिन सी हो जाएगी और खाने में भी मज़े की नहीं लगेगी। तो ये सारा कॉकटेल मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट होते हैं यहाँ पे, पाइनएप्पल है, यहाँ पे आड़ू मुझे नज़र आ रहा है, और टॉपिकल फ्रूट्स हैं। देखिए कितनी मज़े की लग रही है, क्रीमी सी, मज़ेदार सी। और इसको मिक्स कर लिया है हमने अच्छे से। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बादाम, और थोड़ी सी मेरे पास किशमिश रखी हुई थी, रेजन्स और आलमंड्स, ये मैं ऊपर से गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। जी जनाब, तैयार हो चुकी है हमारी क्रीमी फ्रूट चाट। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा है। और यहाँ पे मैं गार्निश के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ टूटी फ्रूटी, जो कि ज़र्दे में या फिर केक में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा टूटी फ्रूटी का फ्लेवर आता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाजमी फ़ीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊं। तो मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।